बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमरीका ईरान जंग की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स के साथ मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। 22 जून 2025 इतवार का दिन, ये दिन तारीख़ में याद रखा जाएगा क्योंकि इस दिन बाज़ाब्ता तौर पर अगर ये कहा जाए कि तीसरी जंग अज़ीम का आगाज़ हुआ तो ये कहना गलत नहीं होगा। अमरीका की स्ट्राइक्स के बाद अब ईरान की स्ट्रैटेजी सामने आ चुकी है। अमरीका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। ईरान का ये क्लेम है कि हमने इन तीनों न्यूक्लियर साइट्स में जो अपना हाईली एनरिच्ड यूरेनियम था, इंतहाई अफज़ोदा यूरेनियम था, वो हमने पहले ही निकाल लिया था, इसलिए रेडिएशन का ख़तरा भी मौजूद नहीं है। और इस सब के अंदर ईरान का ये क्लेम भी है कि इतना नुकसान भी नहीं पहुंचा कि वो इर्रिपेयरेबल हो। लेकिन अब ईरान ने जो अनाउंसमेंट्स की हैं वो इंतहाई ख़तरनाक है क्योंकि इस वक्त सिर्फ मशरिक़ वस्ता नहीं, सिर्फ अरब ममालिक जिनमें अमरीका के बेसिस हैं वो नहीं, बल्कि पूरी दुनिया हाई अलर्ट पे है। एक तरफ तो आबनाए हरमुज़ को बंद करने का हुक्मनामा जारी हो चुका है और ईरान की जो नेवी है उसे जो ऑर्डर्स दिए गए हैं वो ख़तरनाक हैं। और ईरान अब किस तरह से स्ट्राइक बैक करने जा रहा है, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स क्या हैं, ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है और किस तरह से अब मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो भी मंजर आम पर आने वाले हैं। और ईरान अब किस तरह से इस जंग में, जो कि अब ईरान इसराइल जंग नहीं रही, ये अमरीका और ईरान की जंग है। और अब ये वॉर जो है ये सिर्फ 2 मुल्कों के दरमियान वॉर नहीं रही, अमरीका की जंग है तो पूरे वेस्ट की जंग है, पूरे वेस्ट की जंग है तो ईरान दूसरी तरफ है। अभी बहुत से सवालात हैं कि रूस और चीन इस पर क्या रद्द अमल देंगे, वो कहाँ पर खड़े होंगे, और एक तवील जंग जो मशरिक़ वस्ता के दहाने पर दस्तक दे रही थी लेकिन अब वो आ चुकी है, इसके नताइज क्या होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 2 चीज़ें। एक तो आप ये समझ लें कि इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर फ़ोर्दो की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके हवाले से भी ईरान का स्टेट मीडिया जो है वो ये क्लेम कर रहा है कि वो नुकसान नहीं हुआ जो अमरीका सोच रहा था। और अब तो इवन जो अमरीका के मिलिट्री सोर्सेज हैं उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को बताया है कि इस्फहान वाली जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है जिस पर हमने बंकर बस्टर बॉम्ब ही नहीं गिराया, उसमें इन्होंने अपनी नेवी की शिप्स इस्तेमाल की, सबमरीन से इन्होंने टोमाहॉक मिसाइल मारा। तो उसके हवाले से इन्होंने स्टेटमेंट दी है। अब अमरीकी ऑफिशियल्स ने कहा है कि वो डीपर और स्ट्रॉन्गर थी देन एक्सपेक्टेड और शायद वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय भी ना हो सकी हो। इस्फहान वाली, नेटन्स वाली में काफ़ी हद तक तबाही हुई, लेकिन फ़ोर्दो के हवाले से देखें एक ही बात है। अमेरिका कह रहा है कि हमने फ़ोर्दो की न्यूक्लियर फैसिलिटी मुकम्मल तबाह कर दी है, ईरान कह रहा है नहीं हुई। इसका हल कैसे होगा? इसका हल सिर्फ इस तरीके से होगा कि सिंपल है, अगर कोई रेडिएशन ईरान की न्यूक्लियर साइट से नहीं निकलती इंक्लूडिंग फ़ोर्दो, तो इसका यही मतलब है कि ईरान का दावा ठीक है। अगर वहाँ से कोई न्यूक्लियर रेडिएशंस निकलती हैं जो कि छुप नहीं सकती, जिनके असरात नहीं छुप सकते, तो फिर अमेरिका का क्लेम जो है उसके हवाले से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर हुआ यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि ईरान ने जवाब देना, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके ईरान को खबरदार किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब भी किया, लगातार ट्वीट्स किए, लेकिन ये ट्वीट इंपॉर्टेंट है, ये प्रिकॉशनरी मेजर है। उसने कहा कि एनी रिटेलिएशन बाय ईरान, क्योंकि इसे पता है कि ईरान ने रिटेलिएट तो करना है, एनी रिटेलिएशन बाय ईरान अगेंस्ट द यूएस विल बी मेट विद फोर्स फार ग्रेटर देन व्हाट वाज विटनेस्ड टुनाइट। यानी जो हमने अभी आपके साथ किया उससे ज़्यादा ताकत के साथ हम जवाब देंगे अगर अमेरिका के खिलाफ आपने कोई काम किया या अमेरिका के खिलाफ कुछ हुआ। अब इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ ये है नाज़रीन इकराम, अब तो मज़ीद क्लेम्स जो हैं वो आ रहे हैं और इसराइल के जो सोर्सेज हैं उन्होंने ABC न्यूज़ जो है उसे कंफर्म किया है कि अमेरिका और इसराइल ने ये एग्जैक्ट अटैक जो है जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर है, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज में 1 साल पहले प्रैक्टिस की थी इसकी पूरी, कि इसराइल ऐसे जाकर पहले ये करेगा फिर अमेरिका ये, यानी ये सब कुछ डिसाइडेड था, ये सब कुछ होना ही था। और ये पूरे का पूरा अमल जो है ऑपरेशन राइजिंग लाइन से लेकर अभी तक ये प्री प्लान था, ये पहले से मैनेज था और इसमें अमेरिका का इफ्स एंड बट्स में जाना ये भी ईरान को डॉज करने की एक स्ट्रैटेजी थी। अब नाज़रीन इकराम, रीजनल टेंशंस जो हैं वो बढ़ने जा रही हैं। आपको मालूम है कि जो हौसी हैं उन्होंने पहले ही ये ऐलान किया था कि अगर अमेरिका ने, चंद घंटे पहले उनका ऐलान आया था कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो हम रेड सी में अमेरिकी वेसल्स और अमेरिकी शिप्स पर अटैक्स करेंगे। अब एक मरतबा फिर वो अपने अटैक्स जो हैं रेड सी के अंदर रिन्यू करने जा रहे हैं। ऑयल प्राइसेस जो हैं वो स्काई रॉकेट करने जा रही हैं और नेबरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग इराक और दीगर मुल्क जो हैं वो अब इस जंग के अंदर
चाहते ना चाहते हुए भी धकेले जाएंगे। नेबरिंग मुल्कों में फिर पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान के लिए भी बड़ा ये लम्हा फिक्रिया है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ईरान के रिस्पॉन्स की पॉसिबिलिटीज़, इसे हम स्पेकुलेशन और क़ियास आराई पर नहीं बल्कि ईरान की तरफ से दी गई स्टेटमेंट्स के तनाजुर में देखेंगे और स्टडी करेंगे। ईरान का पॉसिबल इसके अंदर रिस्पॉन्स क्या है। ईरान का रिस्पॉन्स जो है वो मिसाइल स्ट्राइक्स जो है इराक और सीरिया के अंदर जो अमेरिका के बेसेस हैं इराक और सीरिया में, ये याद रखिएगा, इराक और सीरिया में जो अमेरिका के बेसेस हैं वो बेसिकली ईरान की कुछ प्रॉक्सीज हैं जिनके जरिए उन पर ईरान अटैक करवा सकता है। और इसमें होगा ये कि ये बेसिकली कोर स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा उन्हें हिट करने में ईरान कामयाब हो सकता है अगर ईरान इस तरफ को जाता है। और ईरान बराह रास्त ये अटैक्स नहीं भी करता, ऑल्दो ईरान ये पहले कह चुका है कि हमने अमेरिका के तमाम बेसेस, तमाम कॉन्सुलेट्स, तमाम अमेरिका के एसेट्स जो हैं उन्हें लॉक किया हुआ है। अब एक तरफ तो अमेरिका के तमाम बेसेस जो है मिडल ईस्ट में वो हाई अलर्ट पे डाल दिए गए हैं। इवन अमेरिका के कुछ तैयारे लाइटें ऑन किए बगैर एयर बेसेस की कंप्लीट डार्क में दे फ्लू और फौरी तौर पर वो उड़े क्योंकि अमेरिका एंटिसिपेट कर रहा है ईरान का जवाब। और इस वक्त नाज़रीन कराम सूरत हाल ये है कि ईरान के स्टेट टेलीविजन ने कहा है कि हर अमरीकी शहरी और हर अमरीकी फौजी इस रीजन के अंदर, इस खत्ते के अंदर हमारा टारगेट है। सिंपल से अल्फाज, अब अमरीका के बेसिस जो हैं वो कतर से लेकर सऊदी अरब से लेकर हर तकरीबन अरब मुल्क जो है उसके अंदर अमरीका के बेसिस हैं, अमरीका के एसेट्स हैं। तो अब ईरान के वो निशाने पर हैं। और वैसे भी ईरान की टीवी चैनल्स के ऊपर जो अमरीका के बेसिस हैं उनका मैप चलाकर कह दिया गया है कि मिस्टर प्रेसिडेंट यू स्टार्टेड इट, वी विल फिनिश इट। आपने शुरू किया, अब हम इसे ख़त्म करेंगे। और ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं उनकी पुरानी स्टेटमेंट जो कि कल की है वो अब जारी की गई है, उसका एक हिस्सा जिसमें कहा गया है कि अगर अमरीका जो है वो इसमें शामिल हुआ तो अमरीका को वो जवाब दिया जाएगा जिस कदर अमरीका को ऐसी सज़ा इससे पहले नहीं मिली होगी। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि अब एडवाइज़र जो है ईरान के सुप्रीम लीडर के, उन्होंने मिसाइल स्ट्राइक्स जो है अमरीका की नेवी की शिप्स के ऊपर, यूएस नेवी शिप्स के ऊपर अपनी नेवी को ये ऑर्डर दिया है कि स्ट्राइक्स करो, मिसाइल मारो और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है, आबनाए हुर्मुज़ जो है उसे भी बंद कर दो फौरी तौर पर। इसके साथ ही साथ IRGC के नेवी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल जो तंगसीरी हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ विल बी क्लोज्ड इन अ फ्यू आवर्स। चंद घंटों के अंदर हम आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने जा रहे हैं। इस वक्त 50 से ज़ायद ऑयल टैंकर्स जो हैं वो आबनाए हुर्मुज़ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है तेल की कीमतें अभी जारी बात है बहुत हमारी सोच से भी ऊपर जाने वाली हैं और पूरी दुनिया जो है वो एक दफ़ा स्टैंड स्टिल पे आने वाली है, क्योंकि तेल जो है वो पूरी दुनिया को चला रहा होता है और तेल की वेस्ट के लिए इंपॉर्टेंस आप मुझसे बेहतर जानते हैं। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ईरान जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर स्टार्ट जो है वो यहाँ से करने का फैसला किया है कि आबनाए हुर्मुज़ को बंद किया जाए, क्योंकि अमेरिका ने अपने जितने एयर बेसेस हैं वो एवैक्यूएट करना, वहाँ से अपने पर्सनल जो है उन्हें हटाना, इसका आगाज़ किया। लेकिन इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर अमेरिका अपनी पूरी माइट जो है, मिलिट्री माइट यहाँ से मिडिल ईस्ट से ले जाता है, फिर तो ईरान खुलकर हमले करेगा। अगर अमेरिका अपने एसेट्स यहाँ पर मिडिल ईस्ट के अंदर प्लेस करता है तो फिर वो ईरान के निशाने पर होंगे। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है कि अमेरिका अब आगे क्या करेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने ऑल्दो इतने बड़े बॉम्ब्स जो हैं वो चलाकर ये कह दिया कि अमन होगा और हमें अब अमन की तरफ जाना है और ईरान जो है वो सरेंडर करे, ईरान पीस की तरफ आए, वरना फिर हम मजीद तबाही मचा देंगे। लेकिन अब ईरान जो है वो इस सब के अंदर सरेंडर की तरफ भी नहीं, और ईरान ने कह दिया है कि जी हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का भी हमारा जो प्रोग्राम है वो जारी रहेगा। हमने अपना हाईली एनरिच यूरेनियम पहले ही मूव कर दिया हुआ है और इन फैसिलिटीज़ जो हैं इन्हें तबाही जो अमेरिका ने फैलानी चाहिए वो नहीं फैलाई। लेकिन अमेरिका अब चूंकि इस जंग के अंदर आ चुका है, ये अब बाज़ाब्ता तौर पर ईरान US वॉर में कन्वर्ट हो चुकी है। ईरान इसराइल जंग, अब इसराइल इसमें सेकेंडरी टारगेट है। ऑल्दो ईरान जो है वो अब इस जानिब जा रहा है और ईरान के जो मीडिया चैनल्स हैं या फिर उनके जो ईरानियन गवर्नमेंट के करीब समझे जाने वाले एनालिस्ट हैं वो लगातार इस हवाले से इशारे दे रहे हैं, वो लगातार इस जानिब इंडिकेशंस दे रहे हैं कि ईरान ने अपने वो हथियार जो 80% ईरान ने अपने खुफिया हथियार शो नहीं किए थे वो बिल्कुल अब ईरान इस्तेमाल करेगा और ये कुछ सरप्राइजेस होंगे फॉर इजराइल एंड फॉर US। ये ईरान की साइड से मौक़िफ़ आ रहा है। अमेरिका के अटैक्स के बाद की ये सिचुएशन है। जैसे जैसे चीज़ें सामने आती हैं आपके सामने रखेंगे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।